गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे रिपब्लिक डे आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आप यूपीएससी की स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी पता है प्रेम्बल में 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट इनेक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स वाली पूरी प्रक्रिया हो चुकी था, पूरा प्रोसीजर समाप्त हो चुका था। पर वाई दे चोज 26 जनवरी 1950 एंड वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, तो इसको समझते हैं। देखिए, एक ओवरव्यू लेते हैं रिपब्लिक डे का। 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और ये मार्क्स द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में जो आया था। ठीक है, उससे पहले मेन समझते हैं कि हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में अंतर कई लोगों को यही नहीं पता होता है। इंडिपेंडेंस डे को हमें आज़ादी मिली अपने देश को चलाने का, पर पूरी आज़ादी कह सकते हैं नहीं मिली थी, वो 26 जनवरी को हुए। मतलब हमको अपने देश की मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी चलाने का अधिकार तो मिल गया, बट वी वर स्टिल आर डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश। हमें एक डोमिनियन स्टेटस मिला था। हमें पूरी तरह से, यानी हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो कब आए, 26 जनवरी 1950 से, कि भाई हमारे एक प्रेसिडेंट होंगे और उस तरीके से चलेगा। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आया। वो कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बन रहा था तब तक वी वर अ डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश। आप क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कई लोगों आप लोगों ने गा भी रखा होगा हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए। खैर, ये 76 रिपब्लिक डे है। फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950। अच्छा, 76 रिपब्लिक डे का मतलब क्या है कि भाई काउंट एक तो 1950 से स्टार्ट हुआ है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। ये कंप्लीशन है 75 ईयर्स। अब हम 76th ईयर में एंटर कर रहे हैं, सो वी हैव टू सी द प्रोग्रेस ऑफ दीज 76 ईयर्स। ऑफ द 75 ईयर्स ये हो गए, 76th ईयर में हम एंटर कर रहे हैं, सो वी हैव टू सी व्हाट प्रोग्रेस वी हैव मेड सो फार। सो इंडिया एज अ डोमिनियन बिफोर रिपब्लिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी तक, 47 टू 26 जनवरी 1950। हेड ऑफ स्टेट कौन थे, ब्रिटिश मोनार्क ही थे, वही। उसके बाद कौन हुए, हमारे प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये थे। सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट थे हम ब्रिटिश क्राउन के अंदर, तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरह जो इंडिपेंडेंस हमें मिली, इसलिए हम पूरे एकदम ताकत अपनी दिखाते हैं उस दिन वो परेड में। ठीक, उस पर भी आगे बात करेंगे। इंटरनल सेल्फ रूल बिल, सिंबॉलिक एलिजियंस। वाई इंडिया चोज टू बिकम अ रिपब्लिक, टू इंश्योर कंप्लीट सॉवरेनिटी, पूर्ण स्वराज। कनेक्ट कीजिए। हेड ऑफ स्टेट चोजन बाय इंडियंस, इनडायरेक्टली ही सही, बट इट इज इलेक्टेड बाय इंडियंस ओनली। रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर सोवरेनिटी। एंडेड पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब है डेमोक्रेटिक सोवरेनिटी। ठीक, पॉपुलर मतलब हम लोगों के द्वारा। एंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक्स विद ब्रिटिश मोनार्की कंप्लीटली। अब हमने प्रेसिडेंट जो है बाद में चुने, हमने प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे यहाँ बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं लाए कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी एक सवाल आता है रिपब्लिक डे वाले दिन। तो ऑलरेडी मैं इस चीज़ पर वीडियो बना चुका हूँ, पर इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फेमिलियरिटी ड्यू टू कॉलोनियल एक्सपीरियंस, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ हमें चाहिए थी। दूसरा, बी आर अम्बेडकर जी बाकियों के ज़्यादातर एक तो पढ़ के आए थे ब्रिटेन से, बी आर अम्बेडकर जी कोलंबिया से पढ़ के आए थे, लेकिन उन्होंने भी पार्लियामेंट्री को ही सपोर्ट करा कि पता चले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ही आपस में झगड़ते रहे। प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सुटेबल फॉर डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। अब 26 जनवरी ही क्यों, कोई और दिन क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, 27 क्यों नहीं, ठीक है, दिसंबर में कोई डेट क्यों नहीं, 1 जनवरी क्यों नहीं। सो 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया था कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो उस टाइम पे फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रही थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उस टाइम पे। तो 1930 26 जनवरी को ये डिक्लेयर किया था। उससे पहले उनका ये हो रहा था कि हाँ हमें तो ताकत दे दो, ये सारी चीज़ें सेमी एक तरीके से हम मान रहे थे। 26 जनवरी 1930 को भैया अंग्रेजों से पूरी तरह पावर लो, हम खुद चलाएंगे देश। ये वहाँ पे बैठक में एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया, और इसके बाद डिसीजन से इससे फर्क क्या पड़ा कि भाई ये तो आपने सिर्फ कहा कांग्रेस ने लिया, पूरे देश में जो बाकी भी ग्रुप्स थे सब ने एक स्वर में बोलना शुरू किया, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ठीक,
सो एक सिंबॉलिक लिंक इसका फ्रीडम स्ट्रगल से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। ठीक है, अगर ये प्रेम्बल अभी तक याद नहीं हुआ है तो चुल्लू भर पानी, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो, वरना आप ऐसे ही देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। अब रिपब्लिक डे की परेड क्यों किया जाए? डिस्प्लेस मिलिट्री स्ट्रेंथ। देखिए, हर देश को ताकतवर बनने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए तीन चीज़ है: मिलिट्री, इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल पावर। हमारे पास तीनों में ही हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर ओनली, या हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पावर। मिलिट्री में हमारे जो है मिलिट्री पर्सनल बहुत हाईली ट्रेंड है, और दे आर द मोस्ट कैपेबल पीपल ऑन द प्लेनेट। और ये फैक्ट है, क्योंकि इवन अमेरिकन हमारे यहाँ माउंटेन वॉरफेयर की, जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग लेने आते हैं, बट वी लैक इन इक्विपमेंट्स बिकॉज हमारे पास उतना बजट नहीं है अमेरिका जितना। शो केसेस कल्चरल डाइवर्सिटी, आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग कल्चर की भी उसमें झांकियाँ होती हैं। री इन्फोर्सेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, उसमें कई बार क्या होता है, जैसा आपने देखा होगा अभी हाल ही में फीमेल्स की एक परेड होती है, तो उससे वो हम अपने सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करने का एक मैसेज उस परेड के थ्रू देते हैं। सो फिर सिर्फ एक शोबाजी नहीं है वो, इट इज़ अ सिंबल। रीअफर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। वेन्यू कर्तव्य पाथ, न्यू दिल्ली। वेन्यू भाई इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दौरान होता है, तो अभी एकदम से वो पूछ देते हैं, फिर ऐसे आप लोग ऊपर देखते हैं वेन्यू वो दिल्ली होता है सर, कहाँ होता है? सो यू शुड नो कर्तव्य पर। ठीक, इसी तरीके से आप रिपब्लिक से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में, फ्रीडम स्ट्रगल अगर आपने एक बार निकाल डाल लीजिए, ठीक है, पॉलिटी में जो जो आप के अभी मैं टॉपिक डिस्कस की, उन सबको फिर से रिवाइज करें। इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।